हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं देखिए लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए थे और लगभग 90% लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम खत्म कर चुके हैं। अब उसको आगे लेके चलते हैं और आज आपका लॉग निपटा देते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को समझ भी आए होंगे और आप लोगों ने किया भी होगा। अब उस सेशन को आगे लेके चलते हैं, कुछ और अच्छे और बेहतरीन प्रॉब्लम्स कराते हैं आप लोगों को। तो देखिए भाई ज़रा ध्यान से, आपकी बुक का ही प्रॉब्लम है ये और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कहता है इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज 1। मैंने राइट साइड में 1 लिखा है, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है। चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे a टू द पावर b लिख लेता हूँ। सो फाइंड करना है मुझे dy बाई डी एक्स। बेहतरीन प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। क्या गिवन है? x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज a टू द पावर b और अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो ये पार्ट तो लॉग से होगा। अच्छा, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो ये पार्ट भी लॉग से होगा। तो मतलब इसको भी लॉग से करना है और इसको भी लॉग से करना है। बीच में क्या दिया हुआ है? प्लस। बट प्लस में तो लॉग ले ही नहीं सकते, तो मतलब इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दो। अच्छा, इस टर्म से ही बात कर लो जरा, बाद में परेशान होंगे। ए तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या हुई? कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करते वक्त उसका डेरिवेटिव सिंपली 0 हो जाएगा। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग यू वी मान के कर लेते हैं। सबसे पहले लेट किया मैंने यू किसको? x टू द पावर y को। अब आप वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप लॉग लेते हैं तो वो जो 3 प्रॉपर्टी आपको बताई हैं उनमें से एक इमीडिएट लग जाएगी। तो यहां पे लगा log m टू द पावर n। सो ये हो गया आपका y log x। अब आप डेरिवेटिव कीजिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इस टर्म का log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u और u का डेरिवेटिव होगा du बाय डी एक्स। राइट साइड में चलिए, यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। y एज इट इज log x का 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव होगा dy बाय डी एक्स। अच्छा आंखें खोल के देखो, ये du बाय डी एक्स है, ये dy बाय डी एक्स है। कंबाइन करने मत बैठ जाना, ये du बाय डी एक्स और ये dy बाय डी एक्स। तो यहाँ से du बाय डी एक्स का वैल्यू निकालो। सो du बाय डी एक्स इज u टाइम्स y बाय एक्स log x dy बाय डी एक्स। तो u का वैल्यू डाल दो। तो u का वैल्यू हो गया आपका x टू द पावर y अपॉन x log x dy बाय डी एक्स। तो u पार्ट खत्म हो गया। इसके नीचे लिखेंगे नाउ लेट v इक्वल्स टू x टू द पावर y। v मान लिया मैंने x टू द पावर y को। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, मतलब log v log x टू द पावर y। जैसे आप लॉग लेते हैं उन तीनों में से एक प्रॉपर्टी इमीडिएट लगेगी। तो देखिए लग रही है प्रॉपर्टी। सो दिस इज log v और ये हो गया आपका y log x। डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log v का 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव हो गया सिंपली dv बाई डी एक्स। राइट साइड में देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है। y एज इट इज, एक सेकेंड रुकिए, कुछ मिस्टेक हुई है भाई मुझसे। हाँ मिस्टेक तो हुई है भाई, मैंने वापस x का पावर y ले लिया। भाई x का पावर y तो हो चुका है ना, ये y का पावर x लेना था। यहाँ पर राइट साइड पे मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड किया तो ये y का पावर x है, तो पावर आगे आ गई। सो दिस इज x log y। डेरिवेटिव कीजिए, log v का 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। राइट साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखिए कैसे लगाएंगे, x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का करोगे तो dy बाई डी एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1। अपने को यहाँ से dv बाई डी एक्स निकालना है तो dv बाई डी एक्स निकाल लो, v वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। v का वैल्यू डाल दो। सो व्हाट इज dv बाई डी एक्स?
दिस इज y बाय एक्स, एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाय डी एक्स प्लस में log y। अब देखिए जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन गई, ये टर्म बन गया u, ये बन गया v, और राइट साइड में सिमिलर a टू द पावर b रहा। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिला, u प्लस v इज a टू द पावर b। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए u का डेरिवेटिव हुआ du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव हुआ dv बाई डी एक्स, और राइट साइड पे कितना हो गया, 0। अब दोनों वैल्यूज लिखिए, ये du बाई डी एक्स है और ये आपका dv बाई डी एक्स है। तो दिस इज x टू द पावर y प्लस y बाय एक्स लॉग x dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x, ये रहा आपका x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज 0। अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है तो ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे ये दोनों। तो इधर से x टू द पावर y अंदर जाएगा और इधर से y टू द पावर x अंदर जाएगा। दोनों को अंदर भेजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंदर गया। देखो बचपन में एक चीज पढ़ते थे, यहाँ दिखा रहा हूँ, बचपन में एक चीज पढ़ते थे, a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n। दो नंबर डिवाइड में है और उनके बेस सेम है तो पावर लेस हो जाती है, तो ये a का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो जब मैं इसको अंदर भेजूंगा, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, एक टर्म पे करके दिखा रहा हूँ, बार बार नहीं करेंगे। पहले x टू द पावर y को इसके पास भेजोगे तो ऐसा आएगा ना, x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स। तो देखिए बेस सेम है तो ये पावर लेस हो जाएगी, तो ये लिखा जाएगा x टू द पावर y माइनस 1 इंटू में y। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, तो इसको अंदर भेजो, मैंने बता दिया है। पहला टर्म क्या बनेगा, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x टू द पावर y, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर y log x dy बाई डी एक्स प्लस सिमिलर मैनर में y टू द पावर x अंदर जाएगा। तो देखिए y और y के बेस सेम है तो पावर लेस हो जाएगी, नीचे पावर 1 है ऊपर पावर x है, तो ये टर्म बनेगा y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x log y इज 0। राइट साइड में 0 लिखा है, वो दिख नहीं रहा है कैमरे में, देख लेना। अब अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखो इन दोनों टर्म्स में dy बाई डी एक्स है, तो इनमें से तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाला कॉमन। भाई इन दोनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बाकी जो दो बची हुई टर्म है, एक ये और एक ये, इन दोनों टर्म को उठा के आप राइट साइड पे ले जाओ। सो इक्वल्स टू, जब ये टर्म गई तो माइनस ऑफ x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, एक बार ये टर्म जाएगा, माइनस ऑफ y टू द पावर x log y। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस टर्म को उठा के इसके डिवाइड में डाल दो। तो हेंस सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है भाई। 4 मार्क के सवाल तो आने बंद हो गए, बट 3 मार्क के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इजीली किया जा सकता है, लंबा ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है, तो इसको आराम से टैकल कर लेना। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा भाई इसका। देखिए सीबीएसई बोर्ड 2019 में एक सवाल आया, सीबीएसई 2019 4 मार्क का सेम क्वेश्चन था, बस बीच में क्या लगा दिया उसने, बीच में उसने माइनस लगा दिया। सिमिलर प्रॉब्लम एकदम। तो मेरे ख्याल से यहां माइनस होगा, सब कुछ सेम चलेगा, सारा काम सेम होने वाला है, सारा काम सेम होने वाला है। लेकिन जब हम फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर जब आप y टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव भी जाएगा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। जब आप dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। जब आप टर्म्स को वहाँ लेके जाओगे, ये टर्म तो नेगेटिव होगी बट ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी,
तो ये आपका आंसर आने लगेगा। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये नेगेटिव टर्म है और ये, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक करी है मैंने, हाँ ये y है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में ध्यान रख लेना ये y था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इजी सा प्रॉब्लम है, 2019 में एक जरा सा चेंज दिया था। बच्चे करते क्या है गलती, यहाँ भी माइनस आएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जब आप ये माइनस करोगे ना, ब्रैकेट खोलोगे तो ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो याद रखना साइन चेंज जरूर होंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम आप ट्राई कर लेना खुद से। ये तो मैंने कर ही दिया प्लस से, और प्लस से कोई बड़ा टास्क तो है नहीं करना। आप ये माइनस वाला ट्राई कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए एक प्रॉब्लम बुक में ऐसा ही और दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के तो चांसेस आने के ना के बराबर है, नेग्लिजिबल चांसेस है। क्यों, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। देखिए भाई, ये बुक का एक एग्जांपल है। क्या कहता है, इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x प्लस x टू द पावर x इज a टू द पावर b, देन फाइंड dy बाय dx। भाई देखिए 3 मार्क का सवाल बनना है बड़ा। अब आप खुद सोचो ये कितना ह्यूज हो जाएगा। ये इतना पार्ट तो हमने अभी करा है, उसमें एक पार्ट उसने और एक्स्ट्रा पूछ लिया। तो देखिए ये u मानेंगे तो u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स ये रहा। इसे v मानेंगे, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स ये रहा। फिर एक प्रोसेस और है, इसे w मानना पड़ेगा। तो आपको एक स्टेप और लेके जाना पड़ेगा, लेट w इज x टू द पावर x। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, डेरिवेटिव निकालोगे, थोड़ी देर के बाद आपको dw बाई डी एक्स मिलेगा, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज a टू द पावर v। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, सो u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, w का डेरिवेटिव dw बाई डी एक्स, और राइट में आएगा 0। अब ये टर्म एज इट इज लिखी रहेगी, ये टर्म एज इट इज लिखी रहेगी, एक ये टर्म आपके पास और एक्स्ट्रा में आ जाएगी। तो डेरिवेटिव का आंसर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए चांसेस थोड़े से लीस्ट है कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना लंबा सवाल 3 मार्क में कोई सेंस नहीं बनाता। बट स्टिल अगर आ जाए तो कोई बड़ा टास्क तो है नहीं भाई। इतना पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, एक पार्ट और इसमें ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो देख लीजिएगा भाई, इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। ध्यान से सुनना, मैं एक प्रॉब्लम निकाल लूँ ज़रा। देखिए भाई, एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए ज़रा, बुक का ही क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत कम आएगा चैप्टर 7 में, बहुत जगह काम आएगा। एक बात याद रखना, देखो भाई, e का पावर log हो चाहे log e हो, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं, अभी हाल फिलहाल समझ लो। e का पावर log हो चाहे log ही हो, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। 1 करने का मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो कोई लिख दे e का पावर log x, तो e और log ना एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल वर्ड कहना ठीक नहीं है, बट आप ऐसे समझ लो, e और log एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और आंसर इसका कितना बचेगा, x। ऐसा क्यों? क्योंकि e और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ रखा होगा, अगर आपसे कोई बोले कि साइन इनवर्स साइन एक्स निकालो, तो आप लोगों को पता है ना कि ये दोनों तो 1 हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा, x। हम लोग फ्लो में कह देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बट कैंसिल कहना शब्द ठीक नहीं है, बट अपनी सहूलियत के लिए तो कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर कितना बचा, x। तो ऐसे ही e और log भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। e का इनवर्स log होता है, log का इनवर्स e होता है। तो याद रखना, e पे log लगा दो और log पे e लगा दो, तो वो कैंसिल होकर 1 बच जाता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा लिख के दे दे log e का पावर x, तो log e तो 1 हो गया, आंसर बचा x ओनली। ठीक है, याद रखना, मतलब जैसे log पे e लगाओगे तो वो हट जाता है। तो ध्यान से सुनो ये वाला प्रॉब्लम, मतलब इतनी सी बात याद रखना, e का पावर log हो या log ही 1 हो जाता है।
जैसे मान लो कोई ऐसा लिख के देते लॉग ई टेन थीटा, तो लॉग ई तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया आपका टेन थीटा। या ऐसे कह लो लॉग से ई कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विथ टेन थीटा। या कोई ऐसा लिख के दे ई लॉग साइन इनवर्स एक्स, तो ई से लॉग कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विद साइन इनवर्स एक्स। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखिए बुक का सवाल है ये, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, आराम से इजीली निकल जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहां प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसे e टू द पावर x समझ के डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर मैं log ले लूं तो e तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो log ले लो, ज्यादा बेनिफिट है। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप बोथ साइड्स log लोगे, सो लेफ्ट में तो हो जाएगा log xy और राइट में सीधा x माइनस वाई बचेगा। e से log कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद x माइनस वाई ओनली। लेफ्ट को पकड़ो जरा, ये तो log mn है, अगर ये log mn है तो ये log m प्लस log n हो गया, और राइट में क्या रह गया, x माइनस वाई। अब सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव करो और इसका आंसर आप निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब हमारी तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 से 15 5.5 आप इजीली कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक दो प्रॉब्लम्स और देखिए। भाई इस क्वेश्चन के क्या कहने, लाजवाब प्रॉब्लम है, लाजवाब। इस क्वेश्चन को याद रखना है, इसके आंसर को याद रखना है, आंसर बड़ा ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, कभी आप CA CPT देने जा रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें 11th-12th का मैथ्स पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है उठ के। तो इसकी शक्ल याद रखनी है, इसका आंसर आपको याद रखना है, आप ही की सहूलियत के लिए है। प्रॉब्लम देखिए भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ़ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज x प्लस वाई का पावर m प्लस n, then show dy by dx is y by x. This is the problem. If x to the power m into y to the power n is same as x plus y का पावर m plus n, तो शो करना है dy by dx को y by x। आइए करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिसके डेरिवेटिव के बेसिक्स ठीक हैं उसको तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिए ज़रा, अगर मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊं, मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसे x का पावर n पढ़ेंगे तो पावर आगे, पीछे से एक पावर कम, फिर आपको y का करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया पावर्स के अंदर। देखिए ना, ये n माइनस वन आ रहा है, वहाँ पे m माइनस वन आ रहा है, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो m प्लस n आगे आएगा। आओ मैं करके दिखा देता हूँ। और पीछे क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई का पावर m प्लस n माइनस वन इंटू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये तो आफत आ जाएगी यार, देखना किस तरीके से डील करना पड़ेगा। तो याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या पावर्स में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो तो लॉग आपकी हेल्प करने को तैयार है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो आप लॉग ले सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधा लॉग ले लो। लॉग से होगा क्या, सारी आफत खत्म हो जाएगी आपकी, और इस प्रॉब्लम से आपको पता लगेगा कि लॉग आपकी कितनी हेल्प करता है। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग लगा लो। सो देखिए भाई, जैसी लॉग लेंगे प्रॉपर्टी लगेगी, ये तो log mn लगेगा। log mn का मतलब log m मतलब log x का पावर m, और पावर आगे आ जाएगी। सिमिलरली ये हो गया आपका n log y, सेम राइट साइड में हो गया आपका m प्लस n log x प्लस वाई। जो पावर से आफत क्रिएट हो रही थी वो सारी पावर्स तो आगे आ गई। अब ये सिंपल डेरिवेटिव का सवाल है, डेरिवेटिव निकालिए, आपका काम हो गया। देखिए जरा कैसे, ध्यान से सुनेंगे भाई। डेरिवेटिव करते हैं, बहुत ध्यान से, प्रोडक्ट रूल लगाने मत बैठ जाना। m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करना है। बाजू में क्या लिखा है, log x, सो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x प्लस, सिमिलरली n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। n के बाजू में क्या बैठा है, log y, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब इसको log x पढ़ेंगे तो 1/x,
लॉग का डेरिवेटिव तो हो गया, किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, y का, सो y का डेरिवेटिव हो गया सिंपली dy बाई डी एक्स। राइट में चलो, m प्लस n तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का डेरिवेटिव, बाजू में तो log बैठा है, log का डेरिवेटिव हो गया 1/x, फिर अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अपने को dy बाई डी एक्स ये प्रूव करना है, प्रूव अपने आप हो जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालो तो सही। तो देखिए एक dy बाई डी एक्स ये रहा और एक dy बाई डी एक्स ये रहा, पहले इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के लिए पहले आपको ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो देखो ये टर्म जरा पहचानो, दिस इज m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको अंदर भेजो ब्रैकेट में, सॉल्व करो पहले ब्रैकेट, तो देखते रहिए बहुत ध्यान से। सो m अपॉन एक्स एन अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज, पहले ये पूरा टर्म 1 में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये एज इट इज 1 में मल्टीप्लाई होके एज इट इज ही आ गया, चेक करिए। फिर ये पूरा टर्म dy बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। बहुत आसान है। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये टर्म और ये टर्म एक तरफ हो जाएगी, और इस m बाई एक्स को राइट में, तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, इस टर्म को लेफ्ट में खींच लो। तो देखो भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स है, और ये टर्म उधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचा, n अपॉन वाई माइनस वहां से ये टर्म आ रही है, ठीक है। उधर राइट में क्या लिखा है, ये माइनस ये टर्म उधर उठा के राइट में ले जाऊं तो नेगेटिव हो जाएगी, तो दिस इज माइनस m अपॉन एक्स। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, लीजिए भाई इसका एलसीएम। सो डी वाई बाई डी एक्स इज वाई एक्स प्लस वाई। तो देखो ध्यान से सुनना, आपने एलसीएम ले लिया तो पहले क्या होगा, n इधर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, तो ये कितना आया, nx प्लस ny। अब y इधर मल्टीप्लाई होगा बट बाहर माइनस है, अंदर के साइन भी चेंज होंगे, तो ये आ गया आपका माइनस my और माइनस ny। चेक करो भाई, सेम आप राइट साइड में जाओ, x प्लस वाई एलसीएम लिया, x इधर आया, सो दिस इज mx प्लस nx। ये m इधर मल्टीप्लाई होगा बट बाहर माइनस है, तो मतलब m नेगेटिव साइन लेके मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये कितना हो गया, माइनस mx और माइनस my। बहुत ध्यान से, तो देखो पहले तो ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया। दूसरी चीज, इधर ny से ny गया, इधर mx से mx गया, जो बचता है उसको ठीक से लिखो, सो dy बाई डी एक्स। ऊपर बचा nx माइनस my अपॉन y, राइट साइड में भी nx माइनस my अपॉन x। अब क्या करेंगे, nx माइनस my से nx माइनस my कैंसिल हो गया, सो इस y को वहां क्रॉस करा दो, आपका आंसर आ गया। सो हेंस dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स। शानदार सवाल है, तो करते करते पता लग जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसके जैसा एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसे ट्राई कर लेना। y बाई एक्स से आएगा, अब जरूरी थोड़ी है mn देगा, पी क्यू दे दे, अल्फा बीटा दे दे, ए बी दे, जो उसका मन है वो दे दे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम यही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर याद रखना, ये बाद में जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्वेश्चन लौट के आएगा, दोबारा आएगा, तो इसका आंसर आप ध्यान रखना, उस समय पर रिपीट नहीं करेंगे। तो बढ़िया सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको ईजिली बना लीजिएगा, मतलब ढील मत छोड़ना इस प्रॉब्लम में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लॉग के, आसान आसान है, अच्छे का मतलब मुश्किल नहीं होता, अच्छे का मतलब आसान भी होता है। बढ़िया सवाल है, देखिए जरा, ये सब एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ चीजें एग्जाम्पलर में है, कुछ चीजें इधर उधर से उठाई हुई हैं। प्रॉब्लम देखिए, इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर x, देन हमसे कह रहा है फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स।
तो देखो कैसे निकालेंगे, बेहतरीन सवाल है। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, y दिया हुआ है साइन x का पावर x, तो इसे आप साइन x पढ़ोगे तो साइन x का मतलब तो cos x हो जाएगा ना, साइन x का डेरिवेटिव। फिर मुझे एंगल का भी तो करना पड़ेगा, बट इसका एंगल देखो ध्यान से जरा, एंगल तो इसका x टू द पावर x है। x टू द पावर x का मतलब ये तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल कैसे होता है, लॉग से। मतलब ये जो एंगल में बैठी है टर्म, इसका तो लॉग से होगा डेरिवेटिव। अब एंगल में जाके तो लॉग लेंगे नहीं, तो कैसे करें, तो इस टर्म को आप अलग से सॉल्व कर लो। यही टर्म परेशान कर रही है ना, तो इस टर्म को अलग से सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, आप लेट कर लो u x टू द पावर x को। देख लो बार बार आ रहा है, मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि इसका तो डेरिवेटिव आप याद ही कर लो, रट्टा लगा लो, इतनी बार आएगा ये। तो u मैंने मान लिया x टू द पावर x को। टेकिंग लॉग बोथ साइड वो करते रहना घर बैठ के आप। सो du बाई डी एक्स निकल कर आएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। सो देयरफॉर जो मेरा y है, y क्या बन गया, साइन u, दिस थिंग इज साइन u। अब इधर आ जाओ जरा, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे किया था हमने, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर हमने इस एंगल का किया था, एंगल है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का ए और बी का 0। फिर पीछे याद करो साइन वाई का डेरिवेटिव कैसे कर रहे थे हम, कॉस वाई, फिर वाई का भी तो कर रहे थे ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो सिमिलर मैनर में इसे डील करेंगे। सो वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, साइन यू का कॉस यू, फिर यू का भी तो करना पड़ेगा ना भाई। सो u का डेरिवेटिव हो गया आपका du बाई डी एक्स। आपके पास u का वैल्यू भी है और आपके पास du बाई डी एक्स का वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, सो देयरफॉर व्हाट इज dy बाई डी एक्स, कॉस x का पावर x, और du बाई डी एक्स का वैल्यू है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है, मुश्किल नहीं है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम और देख लिए, ये प्रॉब्लम है आपका y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x। अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, देखिए वही परेशानी है, इस x टू द पावर x को चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को आप अलग से सॉल्व कर लो। तो इस ऊपर वाले x टू द पावर x को मैं u मान लेता हूँ। सो लेट u किया मैंने x टू द पावर x, थोड़ी देर के बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड वो सब करने के बाद मुझे इसका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। सो अब देखो देयरफॉर मेरा y क्या बन गया, मेरा y बन गया x टू द पावर u। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, अगेन ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है भाई, x भी एक वेरिएबल है, u भी एक वेरिएबल है। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो स्टार्टिंग में ये बताया था कि वेरिएबल सिर्फ x और y होते हैं, उसके अलावा तो कोई और वेरिएबल होता नहीं है, उसके अलावा तो कांस्टेंट होते हैं। तो उस समय मैंने कहा था और भी वेरिएबल होंगे, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। वैसे तो u कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो u की वैल्यू क्या है, x, u x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो u एक x का फंक्शन है, दैट्स व्हाई u कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब u एक वेरिएबल है। सोचो मैं u ना लेट करता, यहां लेट करता मैं अल्फा, तो अब अल्फा मेरा वेरिएबल होता, इस केस में u को मैं 0 कह देता। आप ये देखिए कि जो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू x है, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जो x का फंक्शन है फिर वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है, ये ध्यान रखना। सो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ये तो लॉग से होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी लगाइए लॉग की, डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का 1 बाय y और y का हो गया dy बाई डी एक्स। राइट साइड में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज लॉग x का 1 बाय x प्लस लॉग x एज इट इज, और u का डेरिवेटिव हो गया du बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में y वहां ट्रांसफर कर दो, u का वैल्यू है x टू द पावर x प्लस लॉग x, फिर du बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दो, सो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आराम से बन जाता है, तो इनको ट्राई कीजिएगा। हटा दे रहा हूं मैं इधर से, ध्यान से सुनना भाई, ये तो बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, देख के घबरा जाता है बच्चा, बट करने में बड़े आसान है जो आप करा रहे हैं। देखिए भाई एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बड़े मजेदार सवाल है,
y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इंफिनिटी, x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स बोला गया है। अब ये इन्फिनिटी देख के घबराया था बच्चे कि ये क्या हो गया, एक x टू द पावर x हो नहीं रहा, ये तो इन्फिनिटी तक आ गया। इसको कैसे टैकल करेंगे, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। देखिए दुआएं करोगे इसे सीखने के बाद कि यही आना चाहिए पेपर में। देखो भाई, ये जब भी इन्फिनिटी वाले सवाल आते हैं कैसे टैकल करना, ध्यान से सुनना। ये जब भी इन्फिनिटी वाले सवाल हो, करना क्या है, जहां से ये प्रॉब्लम रिपीट होना शुरू हो रहा है, कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, x टू द पावर x, तो यहीं से रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो जहां से ये रिपीट होना शुरू हो रहा है वहां पे आप सीधा सीधा y लिख दो। ऐसा क्यों, अरे y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे आप y का वैल्यू यहां डालोगे तो क्वेश्चन वापस रिपीट इटसेल्फ हो जाएगा। चेक करके देख लो भाई, y का वैल्यू क्या है, x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी, तो यही चीज बन जाएगी ना। तो मतलब कहने का, जहां से प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है वहीं पे आप सीधा सीधा y लिख दो। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम बन गया। ये तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग से होगा। तो लीजिए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी लगाइए, डेरिवेटिव कीजिए, लॉग y का 1 बाय वाई, y का dy बाई डी एक्स, राइट में प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स, फिर log x एज इट इज और y का dy बाई डी एक्स। अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, कंबाइन करो, यहां देखो 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन लो, क्या बचा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। चाहो तो y इसका एलसीएम ले लो, ले लिया, चलो अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसे ऊपर भेजो, इसे नीचे भेजो, हो गया काम। सो देयरफॉर व्हाट इज dy बाई डी एक्स, दिस इज वाई स्क्वायर और x को यहां मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस एक्स वाई लॉग एक्स। ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। एक सिमिलर सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, बना के लेके आना, ये भी एग्जाम्पलर के अंदर है। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, देखिए ये मैं दिखा अपने तरीके से रहा हूं, बट जब अगर पेपर में आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। पेपर में कैसे आएगा वो दिखाते हैं, पहले मेरे तरीके से देखिए। बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को तो मतलब बहुत फेवरेट है टीचर उसका, बट ऐसे नहीं आएगा पेपर में। पेपर में कैसे आएगा दिखाएंगे अभी। इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब भी ये सवाल आपको मैंने बताया, जब भी इन्फिनिटी वाला सवाल आ जाए तो देखना रिपीट कहाँ से होना शुरू हुआ, ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ, तो बस वहीं पे आप y लिख दो। भाई देखो ना, अंडर रूट साइन प्लस, फिर अंडर रूट साइन प्लस, फिर अंडर रूट साइन प्लस, तो सेम चीज यहाँ से रिपीट होनी शुरू हुई ना, तो जहाँ से रिपीट होना शुरू हो वहीं पे आप y लिख दो। सिंपल ऑर्डिनरी सवाल बन गया। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, ये रूट दिया हुआ है यार, तो रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। फिर इसे रूट एक्स पढ़ना पड़ेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा वाई स्क्वायर और राइट में क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का करा तो dy बाई डी एक्स, राइट साइड में साइन एक्स का कॉस एक्स, y का dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कंबाइन कर लो, सो 2y माइनस 1 इज कॉस एक्स। सो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। बड़ा शानदार सवाल है, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पर पेपर में कैसे आएगा वो देखिए। अगर यही सवाल एग्जामिनर देगा तो, एग्जाम्पलर में है ये क्वेश्चन और वन ऑफ द फेवरेट एग्जामिनर्स का। देखिए भाई जरा ध्यान से, याद आ जाएगा कुछ लोगों को, जिन्होंने ढंग से पढ़ा है उन लोगों को याद आ जाएगा। दिखाते हैं भाई, ऐसे कोट करता है एग्जाम में,
हाँ जी, कांट यू सी, दिस इज द थिंग, चेक करो भाई, मैंने तो यहाँ से लिखा ना सवाल, लेकिन बुक में यहाँ से फ्रेम किया हुआ है, देखो ना, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, एंड आंसर आप देख सकते हो क्या आंसर है, मेरे ख्याल से इसका आंसर है पहला वाला, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से करना है, सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए और काम हो गया। तो देखिए भाई लॉग हमारा निपट गया है। अब हमें, मैंने आपको लिखवाए थे ना जो जो टॉपिक्स हमें करने हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन, सेकेंडली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये करेंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 लगभग 50-60%, अबाउट 80% निपटा देंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 2 की इसी में बता देंगे आपको। फिर इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एंड लास्टली पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ये रह गया है। तो भाई आज के सेशन को सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर आज हम ये ITF शुरू करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, तो खिचड़ी नहीं पकानी, तो इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है दिन में आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं। आफ्टरनून सेशन में आप लोगों को मैट्रिक्स कराया जा रहा है, मैट्रिक्स भी लगभग काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, और इवनिंग सेशन में आपको कैलकुलस कराया जाएगा। तो आज ये लॉग मैंने निपटा दिया है, तो कल का सेशन होगा उसमें हम ITF वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो भाई इसको ठीक से करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।